in the great godless town on this Oh, earth I have that seen is that. Los Angeles. नाम मैंने नहीं दिया, खुद सुन लो। In this godless town, यहाँ पर हुआ एक अवार्ड फंक्शन जिसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े रिनाउंड फेसेस बैठे हुए हैं, खुद देख लो। और ये सब हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? द जोक शुड हैव बीन वेरी गुड। यू नो व्हाट वाज द जोक? एक quote डाला गया जिसके अंदर ये पता चलता है कि आज के जमाने में सबसे ज्यादा कंट्रोल किसके पास है। सबसे ज्यादा वोट्स मिले कास्ट एंड क्रू को, मूवी स्टार्स को। फिर सेकंड नंबर पे आती है मम्मियां, और थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे बेचारे भगवान विद 0% वेटेज। मतलब भगवान का तो कोई कंट्रोल नहीं है। इस ही गॉडलेस टाउन में ऑलमोस्ट 2-3 दिन बाद क्या हुआ पता है? 27,000 से ज्यादा एकर्स की लैंड जल गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के 2-2, 3-3 घर जल गए। लोग सड़कों पर आ गए, उनके घर जल गए। इट इज सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर ह्यूमैनिटी। People are crying. They don't have schools. They don't have homes. They've lost people. They've lost everything in a godless town. अब लोग कह रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ महीने पहले हमसे फायर सेफ्टी का पूरा इंश्योरेंस दे टुक अवे। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने आग लगवाई है। मेरे अनुसार ना आग गवर्नमेंट ने लगाई, ना आग नेचुरली लगी। आग आपके बिहेवियर के कारण लगी। यू ओपनली एक्सेप्ट यू लिव इन अ गॉडलेस टाउन, और आज वही सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं, ओह माय गॉड व्हाट हैपेंड। गॉड इज इन कंट्रोल। वाह, बेहतरीन। तो भाई आग इन प्लीज इन जैसे विचारों ने लगाई है दुनिया में अभी तक जितने भी विचारों, इस तरह के विचारों ने आग लगाई है। these ideas are so like डायरेक्ट ऐसा लग रहा था मुझे जैसे बाइबल वाले होते हैं ना कि बेटा तुम अगर प्रकोप Wrath of वाला कि God. अगर हाँ कि रैथ ऑफ गॉड, वाह बिल्कुल सही वाला स्टेटमेंट कि भाई अगर तुम साथ नहीं हो तो खिलाफ हो और फिर सजा भुगतो उसकी। मतलब कि आपको आपका न्यूट्रल होना भी गवारा नहीं है उसको। यू हैव टू बी वो एक शब्द बिलीवर। इस्तेमाल करते हैं ना कि गॉड फियरिंग, मतलब कि आई एम अ गॉड फियरिंग बंदा, कि ऊपर वाले से डरने वाला बंदा बन भाई, ऊपर वाले से डरने वाला बंदा बन। अगर तूने बोला उसके खिलाफ कुछ भी तो इज दिस अ डेफिनेशन ऑफ अ गॉड और अ लाइक उसका जो भी ऑपोजिट होता है, क्योंकि ये हरकत तो नहीं हो सकती ना। ऊपर वाला अगर 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 एग्जिस्ट करा तो कम से कम इतना तो बुद्धिहीन नहीं होगा कि कोई व्यक्ति उसे नहीं मानता है या कोई व्यक्ति उसको कह देता है कुछ तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है, और उसके ईगो के चलते वो वहां पर जो छोटे छोटे से बच्चे हैं जो और उनके उनको जलते घरों के अंदर में वो जिंदा जलाने के लिए तैयार है। तो लाइक इसी इसी ही की आराधना और पूजा और प्रार्थना करनी है क्या हमको, कि जिसके अंदर में बिल्कुल भी संवेदना भी नहीं होगी। मतलब कि ऑफ कोर्स, मतलब कि इसमें एक्चुअल गॉड की बात हो ही नहीं रही है। हम एक्चुअल में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ इस स्टेटमेंट से व्यक्ति विशेष या उससे जुड़ी हुई जो मानसिकता है, क्योंकि किताब में वही है ना कि किताब में तो भाई सब कुछ अच्छा ही लिखा होता है किताब में कौन बुरा लिखेगा जा करके। जैसे ही वो इंटरप्रेट होकर के आम जनता में किस 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 तरीके से प्रवाहित हो रही है, वो उसका क्या इंटरप्रिटेशन लेकर के क्या एक्शन हो रहे हैं, वो उसका इंटरप्रिटेशन करके हवाई जहाज फोड़ रहे हैं, मतलब सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, या उसका इस्तेमाल करके इस तरीके के वक्तव्य दिए जा रहे हैं कि तुम अगर ये अगर नहीं किया तुमने या कुछ गॉड को उल्टा सीधा बोला तो फिर उसके प्रकोप के लिए भी तैयार रहना। मतलब Weird. मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि अ, जो फॉरेस्ट फायर होती है ये हमेशा मतलब इट्स अ वेरी कॉमन अकरेंस। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुई है या आखिरी बार हुई है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ समय पहले हुई थी, अमेज़न में हुई थी। मतलब जितने भी जहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं ना, उन जगहों पर ज़बरदस्त फायर लगती है। और ऐसी-ऐसी फायर मैंने खुद देखी हैं कि जिसमें लोगों के घर जल गए, सब कुछ तबाह-बर्बाद हो गया। बट इस चीज़ को आई डोंट नो कि जब भी आग लगेगी इसका अर्थ ये माना जाएगा कि उसमें कुछ ऐसा दैवीय शक्ति या ऊपर का प्रकोप आया है, वहाँ के लोगों ने कुछ-कुछ गड़बड़ करी है और वो सारे उसका फल भुगत रहे हैं। मतलब इसमें आप ये भी देखो ना कि जनरली एक और रील इसी से रिलेटेड होती है कि एक बाबा जी के पास एक बच्ची जाती है। बच्ची के पेरेंट्स जाते हैं, 4 साल की होती है, उसको कैंसर होता है। तो माँ-बाप पूछते हैं कि क्या रीज़न रहा होगा इसको कैंसर होने का? तो वो कहते हैं कि वो पिछले जन्म के का पाप रहे होंगे, और अगर आप टीवी में देखोगे तो पता नहीं कौन-कौन से पाप ये बच्ची ने किए होंगे पिछले जन्म में, इसीलिए इसीलिए ऐसा इसको कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई जन्मजात। तो ये जो रहा है इस तरह का नैरेटिव कि अगर तुम एक तो पुराना जन्म कि तुमने करा तो उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उसमें अगर तुम्हें इसका कुछ कम करना है तो तुम्हें इस जन्म में सो एंड सो चीज़ें करनी पड़ेंगी, राइट? तुम्हें भक्ति करनी पड़ेगी, दिस एंड दैट वो। या फिर दूसरा
कि अगर तुम्हारे को नहीं चाहिए कि तुम्हारे साथ बुरा हो, तो इसका अर्थ है तो तुम बस आ जाओ हमारी साइड में, तो तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा। हुँ, 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 हुँ। कुछ-कुछ जो देखने वाले लोग हैं 2 और 2 4 नहीं करूँगा, कुछ-कुछ देखने वाले ए, लोगों को समझ मरते में आ रहा होगा मरते कि वक़्त भी अगर तुमने आखिरी वक़्त में हाँ, भी एक्सेप्ट कर लिया गॉड को, तो तुम्हें हाँ। स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, ये जो स्टेटमेंट आते हैं अब ये सेम इस्लाम सेम नैरेटिव किस जगह पर आपको दिखता है? हर जगह पर आपको दिखता हुँ, है। पॉलिटिक्स में और भी दिखता है, बिल्कुल, बिज़नेसेस में भी दिखता है, हर जगह पे दिखता है। ये देखिए ना पॉलिटिक्स में आपके आप ये स्टेटमेंट कितनी बार मोनोपोली आपको सुनने को मिल जाएगा कि व्यक्ति बोल रहा है बच्चा आया मतलब पेरेंट्स आए बच्चे को लेकर के जी हमारे बच्चे को ये सब प्रॉब्लम है। कितनी बार कोई व्यक्ति बोलता हुआ मिल रहा है, हमें पता नहीं है इसके बारे में लेकिन जब जो है कोई नहीं सो बोलता। है, हमें हमें इसके साथ काम करना पड़ेगा और अभी तो हमें नहीं मालूम। लेकिन ये स्टेटमेंट कभी नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि उससे एकदम से वो भंग हो जाएगा द ऑरा द जो कि एक पूरा का पूरा एंटोराज बनाया हुआ है हमने उसके चारों तरफ, वो एकदम से भंग हो जाएगा कि अच्छा देयर आर पीपल जिनको नहीं मालूम है। और इसका सर्वाइवरशिप बायस भी होगा कि जिन लोगों ने एक्चुअल में ये कहा होगा, उनके पास कोई जा ही नहीं रहा होगा कि भई ये तो इनको तो जी पता ही नहीं है कुछ किसी भी तरीके से। अच्छा एक अभी मुझे याद आया जब आप फॉरेस्ट फायर की बात कर रहे थे, गाया विन्स की किताब है ट्रांसेंडेंस, उसके अंदर में जो फायर करके ना फायर से नाम से चैप्टर का नाम है फायर और उस फायर वाले चैप्टर में एक्चुअल में इसका फॉरेस्ट फायर वाले का ज़िक्र था कि हम जब फायर को कंट्रोल नहीं करते थे, जब मतलब कि हमारे पास केवल फायर एक्सिस्ट करती थी, तो जो हमारा एक्सपोज़र हुआ था पहली बार, वो फॉरेस्ट फायर की वजह से हुआ था। और हुँ, फॉरेस्ट जब फायर हुई, तो उन लोगों ने देखा कि यार उधर की साइड से बहुत ज़्यादा कौन निकल कर के आ रहे हैं, जानवर निकल कर के आ रहे हैं। क्योंकि जैसे ही एक तरफ फायर लगेगी, सारे जानवर निकल कर के एक तरफ से आएँगे और उनको खाना बढ़िया से मतलब कि शिकार करने की संभावना बढ़ेगी, खाना मिलेगा। तो ये देख कर के धीरे-धीरे इंसानों ने फायर का इस्तेमाल आग लगाने के लिए भी शुरू किया और फॉरेस्ट की फायर की वजह से उनको जानवर खाने के लिए मिल जाया किया करते थे। धीरे-धीरे जो कल्टीवेट किया हमने फायर को, दैट लाइक हैपेंड स्टार्टेड जो उस किताब के नज़रिए से कि फॉरेस्ट फायर का उसमें बड़ा अच्छा खासा रोल है। बिल्कुल सही है। और जिन लोगों को पता नहीं है उनको बता दूँ मैं कि जनरली ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। क्या होता है कि आपने देखा होगा जहाँ पर भी फॉरेस्ट फायर होती है वो बिल्कुल ड्राई कंडीशन में होती ड्राई है। बहुत गर्मी, ड्राई जब होगी 2 पेड़ आपस में टकराएँगे, फ्रिक्शन होगी, पत्तियाँ, हुँ, स हुँ। झाड़ियाँ और वो आग पकड़ लेंगे और क्योंकि पेड़ आस-पास में है तो वो फैलती चली जाएगी। जैसे और ड्राई मुहावरा भी ड्राई है। कंडीशन में हमने भी तो देखा है कि कितना ज़्यादा हाँ, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक रज़ाई में इलेक्ट्रिसिटी है। और हाँ, कंबल में या शॉल में कितना ज़्यादा हाँ। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रहता है। मुहावरा भी इसी से बना है कि जंगल की आग की तरह ये हुँ, बात फैल गई क्योंकि जल्दी हुँ। जितना जल्दी मतलब लाइट स्पीड से ऑलमोस्ट कि भाई जल्दी-जल्दी पूरा और उसको इसीलिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना लार्ज स्केल में लगी कि कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इसको मतलब पूरा रिसोर्सेज लग जाएँगे हेलीकॉप्टर से लेकर जहाज से लेकर पूरी मिलिट्री भी उसको बुझा नहीं पाती है, बहुत मुश्किल काम है। अपने आप नॉर्मली बुझती है और कुछ हद तक हमारे प्रयासों से। तो बाकी जिसको जो समझना है वो फ्री है समझने के लिए। ये बड़ा हॉन्टिंग सा था मतलब कि इट वाज़ लाइक कि बेटा समझ जाओ। ठीक ये है, नाइस। दूसरों के दुःख पर अपना हुँ। वो मतलब कि भई दूसरों का तो घर उजड़ और गया और तुम कह रहे हो कि भई और ये सबसे ज़्यादा प्रोन स्थिति होती है ना किसी भी व्यक्ति के लिए एक्सेप्टेंस के लिए जब भी किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में पर्सनली या सोशली जब बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति होती है तो फिर उसकी उस व्यक्ति की किसी भी तरीके से इस तरीके की चीज़ों को एक्सेप्ट करने की संभावना बढ़ जाती है कि उसको लगता है यार कहीं से चलो ट्राई करके देख लेते हैं। मतलब एक बार हुँ, क्या ही जाएगा एक बार करके देख या लेते हैं। तो हार्मलेस उसकी हाँ, ये चलो यार कि जब सब चीज़ें कर ली हैं तो ये भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। सही, सही, सही। से अंधों को आंखें आ जाती है फिर आपने को चांदी की आंख छोटी हो या बड़ी अपने हुक जितनी वापस चढ़ानी पड़ती है। आप मन्नत मांगो बाबा मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, अगर आप मेरे को रोशनी दो, अल्लाह से दुआ करके मेरे को रोशनी दिलोगे तो मैं यहाँ चांदी की आंख ला के चढ़ाऊँगी। ये घस के आंख में लगाने का, ये पत्थर आंख में लगाने से नूर आ जाता। भाई नहीं होती है कि ये एकदम आंख अंधा है, उसको 40 दिन फेरी काटे तो उसको आंखें ऑटोमेटिक आ जाती है। अल्लाह से दुआ करके अपने को आंखें दिलाते हैं। मस्त। चलिए, आपकी लगा हुआ थायरॉइड का कोई हो तो बताएँ शायद। लगा नहीं कर के आ आँखें जाते हैं। मतलब ये तो हेरिटेज साइट होनी चाहिए फिर तो उस हिसाब से है ना? क्योंकि जो सर्जन नहीं कर पा रहे, जो डॉक्टर नहीं कर पा रहे, दुनिया भर के साइंटिस्ट नहीं कर पा रहे, वो यहाँ पर सिर्फ घिसने से व्हिच डज़ नॉट टेक एनीथिंग मुश्किल से 2 मिनट का काम होगा, करो और बस आ जाएगी आँखें। स्पेशलाइज़ेशन है। दूसरी कोई मज़ार होगी या कोई और ऐसी कोई जगह होगी, वहाँ पर वहाँ कुछ पे नहीं और हो रहा होगा। होगा।
वहाँ पर कुछ हाँ, और वहाँ काम पे हो रहा कुछ और होगा, वहाँ पे होगा, बीपी वहाँ पे या कुछ और होगा। कैंसर का हो रहा होगा, यहाँ पर किसी हुँ, आई के स्पेशलिस्ट हैं। और लेकिन दैट इटसेल्फ इज़ इवोक्स द सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी ना, कि अच्छा, आँखों का? तो इस और ज़्यादा ऐसा विश्वास सा आता है कि हाँ यार, मतलब कि जैसे डॉक्टर कोई स्पेशलिस्ट हो, जिस तरीके से उस पे विश्वास आ सकता है कि अच्छा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, तो गैस्ट्रो के बड़े बेहतरीन डॉक्टर हैं, तो उन पे दिखाते हैं। तो देखिए वहाँ फलाँ-फलाँ जगह जाइए, वहाँ पर बच्चे की मन्नत पूरी हुई। तो हमारे इंडिया में ऐसे बँटे भी हुए हैं। मतलब आप इसका हुँ। अंदाज़ा वहीं से येस, लगा येस, लेना येस। कि शीतला माता उसके लिए हो गई, हुँ, स्मॉल पॉक्स के लिए हो गई, बच्चों या के लिए, किसी एक हाँ। पर्टिकुलर वो एक पर्टिकुलर जो कोई XYZ जो है वो और किसी के लिए हो जाएँगे। तो ये भी उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में चले जाते हैं कि भैया आँखें आ जाएँगी यहाँ पे। और वैसे तो ज़्यादा तिरुपति या कहीं पर मेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए आप अगर चले जाएँ तो वहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगी। सलमान खान को जहाँ भेजा गया था, अगर तेरे नाम मूवी हाँ, में अगर याद हो तो। सही, सही। नहीं, वो तो है ही। हर चीज़ का अलग इलाज ताकि हर किसी का बनता रहे ना पैसा। सिंपल सी बात है। हर मंदिर, हर मस्जिद, हर किसी का पैसा कहाँ कहाँ से बनेगा अदरवाइज़? सिंपल सी बात है। ज़रूरी है। अ, तो वही है। पर आचार्य मनीष का तो ये जो इस तरह के लोगों का तो बिज़नेस ठप हो गया, वो तो कह रहा थूक लगा लो सुबह-सुबह का, ये आँखें बस ठीक हो जाएँगी। सारे कॉर्निया इफ सब इफ सब बढ़िया हो आचार्य जाएगा। मनीष वाज़ अ पर्सन। डेजा वू कहते हैं जिस चीज को, कि हमें ऐसा फील होता है कि यहाँ पर हम पहले भी आए हैं, ये चीज तो हमारे साथ पहले भी हुई है, तो वो एक्सपीरियंस इसलिए ही है क्योंकि हमने पिछले जन्म में वो नहीं, चीज देखी है। नहीं, नहीं। अच्छा। उस पिछले जन्म का देजावू से कोई लेना देना नहीं। देजावू वो होता है कि आपको हल्का सा फ्यूचर का ग्लिम्स दिख रहा है। ओके। जब वो सच में देख, होता है तो आपको लगता है ये तो हो एक चुका। चीज़ ऐसा क्यों लग रहा है हो गया? अच्छा। वो पिछले जन्म की बात हो ही नहीं अच्छा, सकती, अच्छा, अच्छा। क्योंकि आपको जब देजावू होता है, आपको एक-एक छोटी-छोटी चीजें सेम दिखती हैं। पिछले जन्म की बात होगी, तो ऐसे नहीं तो दिख रहे होंगे ना ऐसे हम। नहीं देख रहे होंगे। देजावू का रिलेशन है फ्यूचर से, जो आप गलती से पहले ही देख लेते हैं। क्या बात है! सर बताएँ सर, आपको क्या याद आया था? मुझे सिमुलेशन हाइपोथेसिस याद आ गया एकदम से। सिमुलेशन मेरे को तो ऐसा लगा, हाइपोथेसिस सर ये को लग रहा है कि मेरे को लगा आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे डेजा वू हो रहा है आपके ये साथ पहले भी हो अभी की चुका है। अभी। हाँ, ये भी अच्छा। दिस वुड मोर सेंस बट मुझे क्योंकि मैं उस थ्योरी में जो इलॉन मस्क ने प्रपोज की थी, नील डिग्रास टाइसन और बाकी जितने भी फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने भी नहीं, प्रपोज मुझे नहीं किया है पता। आइडिया इस कौन-सी? बारे में कि वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन जो अच्छा, सिमुलेशन वाली, अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ। सिमुलेशन मतलब कि हाइपोथेसिस ये जो इस उस डायरेक्शन से कि इट इज़ लाइक वेरी हार्ड टू डिस्प्रूव दिस पर्टिकुलर थिंग कि वी आर नॉट इन अ यस सिमुलेशन, वो वाला हुँ, आइडिया। हाँ, लेकिन निक इसको अगर बॉस्ट्रॉम मैं हाँ, हाँ, हाँ। या बायोलॉजी के अगर कॉन्टेक्स्ट से मेरे को याद है, कोई तो न्यूरोसाइंस का मैं लेक्चर या पर्टिकुलर किताब पढ़ रहा था जिसमें इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई थी। और जितने लोगों को नहीं पता है वो एक्सप्लेनेशन ये है बस कि आप जब अपना रॉ मटेरियल इन्फॉर्मेशन अपने रेटिना के ज़रिए और न्यूरॉन्स के ज़रिए बेसिकली ले रहे हैं, तो वो केवल और केवल आपके विज़ुअल कॉर्टेक्स तक नहीं जा रहा है। वो विज़ुअल कॉर्टेक्स से पहले भी गुज़रता हुआ जाता है आपके बाकी सिस्टम से जिसमें स्पेसिफिक है आपका लिम्बिक सिस्टम। और आपको आपके विज़ुअल कॉर्टेक्स के आप इससे पहले के अवगत हों कि आप क्या देख रहे हैं। आपका जो लिम्बिक सिस्टम है वो पहले इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपकी आपस में जम्बल अप हो सकती है कि आपको लगे कि ये सब अभी-अभी तो देख रहा हूँ, मतलब कि क्योंकि अगर याद करो आप डेजा वू में तो लगता है हाँ, ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी ऐसा हुआ था। दैट फीलिंग दैट कम्स विद इट। तो येस वी हैव समहाउ, मतलब बहुत खतरनाक लेवल की एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन वी हैव लाइक एटलीस्ट हमारे पास एक डायरेक्शन है जिसमें हम इस चीज़ को देखते हैं। और इससे मिलता-जुलता भी एक आइडिया था कि जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा-सा पहले, जैसे कि अगर आपको याद हो तो लोगों के ईईजी लगा दिया और उनके वेव पैटर्न से उनको सामने हुँ, बोला हुँ, कि हुँ। उनके खुद के डिसीजन के कॉन्शियस होने से भी माइक्रो 200 या यस 300 माइक्रोसेकंड 200 पहले माइक्रोसेकंड या वो 300 उसमें माइक्रोसेकंड यस। हाँ, वेव आने लग जाती है कि आपके खुद के डिसीजन से आप कॉन्शियसली अवगत हों, उससे पहले आपका जो डेटा है वो सामने वाली जो मशीन है वो ले चुकी है और सामने रेड और एक मतलब कि जो वो है ना मिथबस्टर वाले जो व्यक्ति हैं, उन्होंने हुँ, उसका हुँ, एक हुँ। एडवांस्ड वर्ज़न बनाया था। वो क्या था कि एक रेड बटन और एक ग्रीन बटन ले लिया था और आप जो मर्ज़ी ट्राई करो, आपके हुँ, जाने आपके दबाने से पहले वो जल जाएगा। हुँ, आप फ्री हुँ। हो जो भी दबाने के लिए, लेकिन आपकी क्योंकि वो आपकी रीडिंग ले रहे हैं यहाँ से, तो आप दबा ही नहीं पाओगे उसको। तो ये वहीं से कि आपका ब्रेन केवल और केवल विज़ुअल कॉर्टेक्स पे इतना इंडिपेंडेंट नहीं है देखना,
बाकी चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है, तो वो फीलिंग इवोक कर सकता है कि ओके समहाउ लेकिन मैं ये देखा हुआ है शायद पहले से। यस, अगेन लाइक कुछ भी चीज़ को डेजा वू एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता, वो वाली चीज़ है कि भाई नहीं है तो नहीं है, वो हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। बट मैं उसमें सिमुलेशन हाइपोथेसिस में काफ़ी बड़ा मानता हूँ उस चीज़ को। अच्छा, अच्छा। हम लोग भी अंधविश्वासी है ना कुछ हद तक, हर कोई है जो बिल्कुल, साइंस बिल्कुल। पढ़ता है वो भी है, हम भी हर लेवल पर हैं ही, स्पेक्ट्रम है कुछ ना बस। कुछ स्पेक्ट्रम है, एग्जैक्टली स्पेक्ट्रम है। मूविंग ऑन। हमारे शरीर के अंदर जब ये खून बना, रेड सेल्स बने, व्हाइट सेल्स बने, जितना इनका मिश्रण अच्छा होगा ये उतने ही प्रबल होते हैं। लेकिन मिश्रण मतलब? परमात्मा ने ये रेड सेल्स बनने की प्रक्रिया, व्हाइट सेल्स बनने की प्रक्रिया दी कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर उसका स्थान कहाँ है? उसका स्थान है ये हमारी थाई। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग कितने समझदार हुआ करते थे कि पहलवान जब अखाड़े में उतरता तो अपनी थाई पे हाथ मार के कहता था चल आजा तेरे को देखता हूं। रियलिटी में वो थाई हाथ मारना ये कोई जरूरी विदेश के पहलवान नहीं मारा करते थे, ये हमारे देसी ही मारा करते थे। और ये हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया कि अखाड़े में उतरने से पहले जब यहाँ पर हाथ मारोगे तो ये रेड सेल्स और व्हाइट सेल एक्टिव हो जाएंगे और बच्चे के अंदर एनर्जी अपने आप पैदा हो जाएगी। नहीं तो जिसको नींद आ रही हो अपनी जरा थाई पे हाथ मार के देखो कैसे उड़ती। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वाओ, नाइस तो- नाइस 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 नाइस। तो एक्टिव ये हमेशा एक पैटर्न देखता हूँ मैं, कि आपने भी देखा होगा ऑफ कोर्स कि जो भी चीज होती है एक्टिव हो जाती है, शुक्राणु एक्टिव हो जाते हैं, आरबीसी एक्टिव हो जाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। अरे भाई एक्टिव नहीं होंगे तो हम पैसिव हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। एक्टिव आरबीसी कब एक्टिव नहीं होती है? आरबीसी बनती है, मरती रहती है। आरबीसी मतलब बनने और बिगड़ने का ही वो चीज है। डब्ल्यूबीसी बनती है, बिगड़ती है। एक्टिव होना पता नहीं, नई चीज सुनी है शायद मैंने। और थाई में ही हाथ होती है मारने सर, से मतलब कि वो एक्टिव क्या थाई में मतलब कि होती आप है। हड्डी के अंदर उसके बोन मैरो जहाँ स्टेम सेल वहां तक हाँ, आप पहुंच रहे हैं और वहां हाँ। जाकर के उसको एक्टिव कर दे रहे हैं, सोच रहे हैं आप? ये सुधांशु जी से 10 गुना वाला स्यूडो साइंस है जो उन्होंने बोला था। बोन मिक्स मैरो कर वाला रहे हैं, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी मिक्स, मिक्स, दोनों को मिक्स मिक्स कीजिए, इतनी ताकत आएगी आपके पास कि आपके सामने कोई कॉकटेल। टिक नहीं पाएगा। और यही रीजन है कि भारत इतने ज्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल भारत में लेकर के आता है। क्योंकि हम लोग अपने दुखती थाई पे हाथ मार रहे हैं। दुखती रग हमारी हमेशा की। नहीं उस पे और प्लीज उस रग पे जरा ऐसे हाथ मारिए अभी सही। हाँ, उसी पर रग पे उन्होंने हाथ हमेशा मारना है। ये कहा ना, ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड है हमेशा इस तरह की रील्स में, कि हम ही करते थे और हम ही ऋषि करते थे मुनियों और ने कोई नहीं सिखाया। करता था। ऋषि मुनियों ने सिखाया। तो आई डोंट नो, पर सच्चाई तो नाइस। खैर इससे कोसों दूर है, वो सबको पता होगी। के जूस को माइक्रोस्कोप में देखेंगे, अगर पावरफुल माइक्रोस्कोप में, तो ग्रीन कलर का हिलता हुआ लाइव एंजाइम्स बोलते हैं इसको, वो दिखेगा, लाइफ दिखेगा। एंड लाइफ सपोर्ट्स लाइफ। जो चीज जिंदा है वो चीज हमारे लाइफ एनर्जी, जो प्राण शक्ति, जो हीलिंग करती है, उसको सपोर्ट करेगा। आप मैगी खाएंगे, वो मरा हुआ है, मैगी को मिट्टी में डालिए ना, कहाँ पेड़ निकलेगा? चावल को डालिए तो पौधा निकलेगा। तो लाइफ चावल में है, मैगी में नहीं। अच्छा जी, पकाने के बाद या पकाने से पहले है? तो पकाने पॉइंट के इज बाद। कि ही इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर एज वेल। और यू नेवर नो कि हम किससे बात कर रहे हैं, कि नो क्योंकि सरप्राइज। सब लोग लगा रहे हैं अपने नाम के आगे डॉक्टर, वो न्यूट्रिशनिस्ट से लेकर के होम्योपैथी तक सब इसीलिए लोग मैं नहीं डॉक्टर लगाता कि कोई मुझे ना बोले। क्रेडिबिलिटी जबकि मैं के तो लिए लगा सकता हूँ दोस्तों, पर बिल्कुल भाई। हाँ नॉट। मतलब कि आपका तो अलाउड है भाई। लेकिन देख क्या था कि खीरे को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए तो ये एंजाइम देख ले रहे हैं, तो फिर क्या करें? जिंदा मतलब जिंदा अल्फागो एंजाइम। वाला अल्फागो 3D वो बनाते हुए एंजाइम बना, मैं क्या करूँ? जॉब छोड़ दूँ कि मैं 3D स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बैठ के एंजाइम का, यहाँ पे पूरे एक दुनिया के एक एंजाइम का, और मैं जॉब छोड़ देता हूँ। तो माइक्रोस्कोप के अंदर तो नहीं दिखेगा अनलेस एंड अंटिल इट इज अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो उसके नीचे शायद, और चलता हुआ तो नहीं दिखेगा, उसके लिए तो पूरा का पूरा उसके क्रिस्टल्स पर बनाने पड़ेंगे। ये दिखाएंगे आपको लाइट माइक्रोस्कोप में जिंदा एंजाइम। जिंदा एंजाइम। जिंदा एंजाइम। वो लाइक व्हाट डज इट इवन मीन कि जिंदा एंजाइम ना इट मींस हिल रहा नथिंग। है? दैट इज मियरली ब्राउनियन मोशन। अगर नॉर्मल हाँ, मतलब कि
कि अगर वो भी देखोगे क्या नाम है माइक्रोस्कोप के अंडर में अगर कुछ हिलता हुआ ऐसे जिगलिंग मोशन भी नज़र आएगा तो वो ब्राउनियन मोशन रहेगा व्हिच इज़ 11th क्लास और और अगर या तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर एक्स-रे पे क्रिस्टल बना करके एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी करो, तब जाकर के कुछ नज़र आएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बहुत अच्छा वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हुँ, माइक्रोस्कोप भी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि हुँ, कितने नैनोमीटर का एक स्ट्रक्चर होता है, एंजाइम का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मतलब बहुत हुँ। ज़्यादा छोटा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो नहीं दिखेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी, अनलेस इट इज़ वेरी स्पेशलाइज्ड वन। तो ये वाली Like बात है। और जिंदा even life enzyme it in itself is an oxymoronic term कि दोनों को एक साथ आप that is a merely one molecule और वो तो आपने प्रूव कर दिया कि मॉलिक्यूल्स जो है वो लिविंग हैं वो जो नहीं है जो कि बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी पता नहीं, ओके शायद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं, बट आई हाँ डोंट नो। मतलब ही इज लाइक मे बी यूजिंग अ डिफरेंट टर्म फॉर डिफरेंट थिंग लेकिन ये लोग या बहुत कीड़े की इस्तेमाल बात करें, करते हैं यार नहीं नहीं खीरे सीरियसली बहुत बहुत खीरे वाले इस्तेमाल कीड़े करते हैं की। लोग ये लोग इस्तेमाल करते हैं कि आप जिसमें जीवन है, प्राण है, वही तो आपको प्राण देगा। तो सद्गुरु। दि हाँ, मतलब बहुत लोग हैं, बहुत लोग इसका इसी इसी टर्मिनोलॉजी का के उसमें म लाइक प्रोपोर्शनैलिटी में बात करते हुए बहुत लोग दिखते हैं कि आप वो क ब मुर्दा चीज़ से तो आपको नहीं मिल सकता प्राण। हुँ, हम्म, ओके। सही बात है। 99% चीजें जो हम खाते हैं वो टेक्निकली उस डेफिनेशन से मुर्दा ही है, 99% चीजें। और पेट पर में जाकर ठीक के है, तो कर ही देना। पेट में जाके भले हम से उसको सबसे पहले मारते हैं, चाइना के लोग सबसे भले से पहले खा रहे मारते हैं। हों ज़िंदा हाँ, लेकिन अल्टीमेटली तो वो पर तब तक आई गेस एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट स्टेटमेंट कैन बी ट्रू कि अगर ज़िंदा है तो वो आप एब्ज़ॉर्ब ही नहीं कर पाएँगे मतलब पहले उसे मारें तभी जाकर के आपको उससे कुछ मिलेगा। मस्त ओके, मज़ा अच्छा आया। लगा हो आपको तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब, और फटाफट, भी फटाफट। बन जाइए तुरंत और ऐसे वीडियोस देखने के लिए, और लाइक जरूर कीजिए। मिलेंगे ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक और वीडियोस देखिए हमारे, और धन्यवाद। बाय बाय। बाय-बाय।